बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेबोरेट लर्निंग। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिनको अगर समझ लिया जाए तो फ़ोटोशॉप में काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। और फ़ोटो एडिटिंग करना, डिज़ाइनिंग करना, थंबनेल बनाना, बैनर बनाना और सारे का सारा जो ग्राफिकल वर्क होता है वो करना बहुत ही इजी हो जाता है। इन कॉन्सेप्ट में पिक्सल क्या होता है, एसडी इमेज क्या होती है, एचडी इमेज क्या होती है, एफएचडी इमेज क्या होती है, यूएचडी इमेज क्या होती है और 4K इमेज क्या होती है, ये सारे का सारा हम आज के इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल का। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो पिक्सल होती है। व्यूअर, पिक्सल क्या होता है? पिक्सल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लें। पिक्सल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो पिक्सल होती है। जिस तरह कोई भी बिल्डिंग जो होती है तो बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ईंट होती है, ब्रिक होती है। जिस तरह मैटर जो होता है, मादा जो होता है, तो मादे की सबसे छोटी इकाई एटम होती है। एटम आगे मज़ीद किसी भी इकाई में तकसीम नहीं होता। इसी तरह किसी भी जानदार के जिस्म की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल होती है, खुलिया होती है। सेल या खुलिया आगे मज़ीद किसी इकाई में तकसीम नहीं होता। इसी तरह रास्टर टाइप सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें जो डिज़ाइनिंग होती है, ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, तो उनकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो पिक्सल होती है। पिक्सल एक डॉट की शक्ल का या एक स्क्वायर मुरब्बा की शक्ल का एक पॉइंट होता है, नुक्ता होता है और मज़ीद आगे किसी भी इकाई में तकसीम नहीं होता। एक पिक्सल के पीछे जो मशीनरी काम कर रही होती है उसमें 3 ट्रांजिस्टर होते हैं, जिनमें से हर एक का कलर रेड, ग्रीन और ब्लू होता है और ये 3 बेसिक कलर होते हैं और 3 कलर आपस में मिलकर 256 कलर बनाते हैं। हम पेंट ब्रश में और एडोब फोटोशॉप में कोई भी ग्राफिक्स बनाते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उसकी एक हाइट होती है, एक विड्थ होती है। तो हाइट और विड्थ के जो पिक्सल होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होकर उस पूरी पिक्चर की रेजोल्यूशन बनाते हैं। जिस तरह इब्तदाई क्लासों में हमने पढ़ा है कि किसी भी सतह का रकबा जो मालूम किया जाता है वो उसका जो फार्मूला होता है वो लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। किसी भी सतह का या जगह का रकबा मालूम करने के लिए उसका जो फार्मूला होता है वो लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। तो इसी तरह कोई भी इमेज जो होती है, पिक्चर जो होती है या तस्वीर जो होती है, तो ऐसी तस्वीर जो डिजिटल होती है, जो हम कंप्यूटर पर बनाते हैं, मोबाइल पर बनाते हैं या किसी भी डिजिटल आलात पर हम बनाते हैं, तो उस पिक्चर के पिक्सल मालूम करने का फार्मूला जो होता है वो उस पिक्चर की जो हाइट होती है उसके पिक्सल को उस पिक्चर की जो विड्थ होती है उनके पिक्सल को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो पूरी तस्वीर की रेजोल्यूशन बनती है। जिस तरह अगर किसी उसकी विड्थ जो हो वो 100 पिक्सल हो और उसकी हाइट जो हो वो भी 100 पिक्सल हो, तो उसकी जो रेजोल्यूशन होगी वो 10,000 पिक्सल होगी।
100 बाई 100 पिक्सल की जो इमेज होती है, पिक्चर होती है, वो बहुत छोटी होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी वेबसाइट का आइकन होता है या लोगो होता है, तो इस पिक्चर की पूरी रेजोल्यूशन जो बनती है वो 10,000 पिक्सल बनती है। और 10,000 को 3 से हम मल्टीप्लाई करें तो 30,000, तो उस छोटे से आइकन के पीछे जो मशीनरी काम कर रही होती है, वो 30,000 ट्रांजिस्टर काम कर रहे होते हैं, जो आपस में मिलकर उस इमेज का या उस पिक्चर का या उस आइकन के कलर बनाते हैं। कंप्यूटर की मशीनरी में या मोबाइल की मशीनरी में जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं, तो उनको मापने की जो बुनियादी इकाई है वो नैनोमीटर है। कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर या मोबाइल की मशीनरी में जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं, तो उनको मापने की जो बुनियादी इकाई होती है वो नैनोमीटर होती है। एक नैनोमीटर जो होता है वो 4 या 5 एटम का होता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर की मशीनरी या मोबाइल की जो मशीनरी है वो कितनी बारीक सतह पर जाकर बहुत ही छोटी मशीनरी इसकी बनाई गई है, जो इंसानी आँख नहीं देख सकती। इसको अगर हम एटॉमिक ट्रांजिस्टर कहें तो मुनासिब होगा, और ये सारी की सारी मशीनरी, इसको इंसानी आँख से देखना ये पॉसिबल नहीं है। और ये सारी मशीनरी 3 या 4 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। अब कोई भी डिजिटल इमेज, डिजिटल पिक्चर या डिजिटल फ़ोटो जिसकी विड्थ जो होती है वो 1 से लेकर 640 पिक्सल तक होती है, तो उसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहा जाता है। उस पिक्चर को, उस इमेज को, उस फ़ोटो को स्टैंडर्ड डेफिनेशन SD कहा जाता है। इसी तरह वो डिजिटल पिक्चर, वो फ़ोटो, वो इमेज जिसकी विड्थ 640 पिक्सल से लेकर 1280 पिक्सल तक होती है, तो उसको HD कहा जाता है। उसकी क्वालिटी जो होती है HD होती है। HD स्टैंड फॉर होता है हाई डेफिनेशन। इसी तरह 1280 पिक्सल से लेकर 1920 पिक्सल तक जो इमेज होती है, जो डिजिटल फ़ोटो होती है, जो तस्वीर होती है, तो उसको FHD कहा जाता है, फुल हाई डेफिनेशन FHD। इसी तरह 1920 पिक्सल से लेकर 3840 पिक्सल तक जो डिजिटल इमेज होती है, फ़ोटो होती है या तस्वीर होती है, तो उसको अल्ट्रा हाई डेफिनेशन इमेज कहा जाता है। इसकी एब्रीवेशन होती है UHD, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। और 4000 पिक्सल की जो इमेज होती है या डिजिटल फ़ोटो होती है, तो उसको 4K इमेज कहा जाता है। ऐसी डिजिटल पिक्चर, डिजिटल इमेज या डिजिटल फ़ोटो जिसके एक साइड के पिक्सल तकरीबन 4000 पिक्सल के करीब हों, तो उस फ़ोटो को, उस डिजिटल इमेज को, उस पिक्चर को 4K कहा जाता है। एक पिक्सल जो होता है वो डॉट की शक्ल का भी हो सकता है और मुरब्बा शक्ल का भी हो सकता है। व्यूअर, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।